मैं पहुंच चुका हूं अपने चिर परिचित जगह पर और इसका मतलब आप भी समझ चुके होंगे कि इस वक्त हो चला है मैच रिपोर्ट का। मैच नंबर 23, मुकाबला गुजरात टाइटंस बनाम राजस्थान रॉयल्स। हर किसी को उम्मीद थी कि इस बार जो है एक जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा और राजस्थान रॉयल्स जो लगातार बुरा एक हार का सिलसिला गुजरात टाइटंस के खिलाफ चलता रहा है उसको रोकेगा। मैं इतिहास की बात कर रहा हूं, रॉयल्स की बात है, राजा रजवाड़ों की बात है, तो इतिहास तो होगा ही। तो इतिहास ये कहता था कि 5 मैचेस हारे, सिर्फ 1 मैचेस आप गुजरात टाइटंस के खिलाफ जीते हैं राजस्थान रॉयल्स। लेकिन रॉयल्स का क्या हुआ इस मैच रिपोर्ट में आपको मैं बताऊंगा। इस मैच का हीरो कौन, इस मैच का हार का सही में कहूं तो गुनहगार कौन, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। चलिए शुरू करता हूं मैच रिपोर्ट टू द पॉइंट। टॉस जीता यहां पर राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन ने और एक बहुत बड़ा एडवांटेज उनके लिए, पहले बॉलिंग का फैसला उन्होंने किया और बाद में ड्यू है और ड्यू में खेलना थोड़ा मुश्किल होता है, ये हर किसी को मालूम है, तो गेंदबाजी करना मुश्किल होता है। तो ऐसे में बहुत बड़ा एडवांटेज मिला राजस्थान रॉयल्स को और गेंदबाजी का फैसला किया और ये फैसला सही कहूं तो सही भी साबित हुआ, क्योंकि कुल 14 रन के स्कोर पर शुभमन गिल वापस पेविलियन चलते बने। जी हाँ, शुभमन गिल सिर्फ 2 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन उनके साथी जो ओपनर थे साई सुदर्शन, वो एक बार फिर जबरदस्त फॉर्म में नजर आए और दूसरे विकेट के लिए उन्होंने जॉस बटलर के साथ मिलकर 80 रनों की साझेदारी की 47 गेंदों में और लगने लगा कि गुजरात टाइटंस एक बहुत बड़ा स्कोर जो है अब खड़ा करने वाला है। लेकिन तभी झटका लगा जब जॉस बटलर सिर्फ 36 रन बनाकर 92 के स्कोर पर दूसरा विकेट गिरा और 25 गेंदों में 36 रन जॉस बटलर ने बनाए, जिसमें उन्होंने 5 चौके लगाए, छक्का एक भी नहीं लगाया। ये थोड़ा अनयूजुअल है जॉस बटलर की बल्लेबाजी। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो 156 पर जो है तीसरा विकेट गिरा, यहां पर भी एक साझेदारी देखने को मिली। इस बार क्रिकेट की दुनिया का एसआरके थोड़ी सी एक हिट फिल्म बनाता हुआ नजर आया, लगा कि इस बार तो एसआरके हिट होगा, क्रिकेट का एसआरके। लेकिन बड़ी लंबी साझेदारी नहीं चली, एक अच्छी स्टार्ट जरूर मिली और बिल्कुल वही स्कोर इन्होंने बनाया जो जॉस बटलर ने बनाया था। 36 रन पर एसआरके भी आउट हुए और इसके साथ ही गुजरात टाइटंस का 156 पर तीसरा विकेट भी गिर गया। एसआरके की अगर बात करूं तो 25 गेंदों में 36 रन बनाए थे जॉस बटलर ने, इन्होंने 5 गेंदें कम 20 गेंदें ली और जिसमें उन्होंने 4 चौके और 2 छक्के लगाए। बल्लेबाजी अच्छी की, 2 बड़ी साझेदारियां यहां पर हुई, पहले दूसरे विकेट के लिए 80 रन और उसके बाद तीसरे विकेट के लिए 62 रन। लेकिन उसके बाद थोड़े विकेट गिरते चले गए यहां पर गुजरात टाइटंस के और लगने लगा कि शायद ये 200 पहुंचेंगे, शायद नहीं पहुंचेंगे। तो इस तरीके से एक कंफ्यूजन आता रहा, क्योंकि 163 पर चौथा विकेट गिरा, शेर आउट हो गया, शरफेन रदरफोर्ड है ना, इसका शुरुआत के जो 4 लेटर हैं वो शेर कहते हैं। तो शेर ने शेर जैसी बैटिंग भी की है, लेकिन इस बार शेर जो था वेस्ट इंडीज का शेर सिर्फ 7 रन बनाकर ढेर हो गया और ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा झटका दे गया, क्योंकि एक अच्छा बैट्समैन था। लेकिन इसके बाद की अगर मैं बात करूं, 5वें विकेट के लिए एक बार फिर साई सुदर्शन ने तीसरी साझेदारी की तीसरे बल्लेबाज के साथ, राहुल तिवातिया के साथ, और तिवातिया के साथ मिलकर उन्होंने सिर्फ 13 गेंदों में 24 रनों की साझेदारी की। लेकिन इसके बाद 187 पर 5वां विकेट भी खो दिया, जो कि 200 के करीब पहुंच चुका था और एक मजबूत स्थिति में पहुंचाने के बाद साई सुदर्शन 82 रन बनाकर 53 गेंदों में आउट हो गए। उन्होंने 8 चौके लगाए अपनी पारी में, 3 छक्के लगाए और स्ट्राइक रेट रहा उनका 155 का। लाजवाब बल्लेबाजी साई सुदर्शन की और एक तीसरा अर्धशतक इस आईपीएल में, 5 मैचेस में 3 अर्धशतक लगा चुके हैं। इसके बाद जो कमाल यहां पर देखने को मिला वो एक अलग ही लेवल का था। 101 पे 6वां विकेट गिरा राशिद खान का, जिन्होंने सिर्फ 4 गेंदों में 12 रन बनाए और उन्होंने चौका 1 लगाया, छक्का भी 1 लगाया, लेकिन आप देखिए तेज तर्रार रन बनाए और इसके बाद कोई भी विकेट नहीं गिरा। गुजरात टाइटंस की पूरी पारी 217 रन 6 विकेट के नुकसान पर। राहुल तिवातिया की बात करूं, 24 रन बनाकर नॉट आउट रहे, 12 गेंदों में 2 चौके और 2 छक्के और स्ट्राइक रेट 200 रनों का। कहानी यही नहीं खत्म होती दोस्तों, कहानी आपको मैं अगर बताऊं कि आखिरी के 5 ओवर में गुजरात टाइटंस के बल्लेबाजों ने 72 रन बनाए आखिरी के 5 ओवर में, और आखिरी ओवर में तो 16 रन, 2 चौके 1 छक्का, संदीप शर्मा के छक्के छुड़ा दिए और इसकी वजह से एक ऐसी मजबूत स्थिति में यह पहुंच गया कि वहां से हारना जरा अब दूर दिखाई दे रहा था, जीत बिल्कुल नजदीक दिखाई दे रही थी। अब गेंदबाजी की बात करूं तो गेंदबाजी के लिहाज से राजस्थान रॉयल्स के 2 गेंदबाजों ने अर्धशतक जड़ा। एक है तुषार देशपांडे, जिन्होंने 4 ओवर में 53 रन देकर अर्धशतक बनाया लेकिन 2 विकेट लिए। इसके अलावा महेश तीक्षाना ने 1 रन ज्यादा बनाया यहां पर तुषार देशपांडे से, 4 ओवर 54 रन 2 विकेट। जोफ्रा आर्चर ने हालांकि शानदार गेंदबाजी की, 4 ओवर 30 रन 1 विकेट। अब बारी आई राजस्थान रॉयल्स के 218 रन बनाने की और जीतने की।
तब देखते हैं राजस्थान रॉयल्स ने क्या किया। यशस्वी जायसवाल 67 रन बनाकर आए थे पिछले मैच में, शानदार अर्धशतक लगाया था। लगा कि जायसवाल और सैमसन की जोड़ी जो है इस बार ताबड़तोड़ शुरुआत करेगी, लेकिन हुआ वही जिसका डर था। यशस्वी जायसवाल का बुरा फॉर्म जारी है, भले ही पिछले मैच में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था। 10 रन पर पहला विकेट गिरा और यशस्वी जायसवाल 6 रन के कुल स्कोर पर आउट हो गए। उनका कुल स्कोर जो था 6 था। इसके बाद 12 पर दूसरा विकेट गिरा। राणा जी माफ करना बोलते हुए वो भी निकल गए और राणा जी ने बनाए सिर्फ 1 रन। नीतीश राणा आउट हो गए, यानी कि राजस्थान रॉयल्स को शुरुआती झटके लग गए। 12 पे दूसरा विकेट। इसके बाद 60 पर गिरा तीसरा विकेट। थोड़ी सी एक साझेदारी यहां पर हुई 40 रनों की करीब। 60 पर तीसरा विकेट गिरा रियान पराग का। 26 रन उन्होंने बनाए। रियान पराग ताबड़तोड़ फॉर्म में दिख रहे थे, लेकिन अगर रियान पराग रहते तो शायद इस मैच की कहानी कुछ और हो सकती थी या नजदीक जा सकते थे शायद। 26 रन 14 गेंदों में उन्होंने बनाए, 1 चौका लगाया, 3 छक्के लगाए और 186 के स्ट्राइक रेट से रियान पराग रन बना रहे थे। हालांकि उनका जो कैच उनका लिया गया वो बड़ा विवादास्पद था और थर्ड अंपायर ने हालांकि उन्हें आउट दिया, लेकिन अगर आप नेकेड आइज से देखें तो बिल्कुल नॉट आउट लग रहा था। तो ये एक विवादास्पद फैसला यहां पर जरूर था। इसके बाद एक छोटी सी साझेदारी यहां पर देखने को मिली और 116 तक यहां पर राजस्थान रॉयल्स लुढ़कते पुढ़कते पहुंची। 116 पर 5वां विकेट गिर गया। संजू सैमसन अच्छा स्टार्ट मिल गया था। 41 रन उन्होंने बनाए 28 गेंदों में, 4 चौके और 2 छक्कों की मदद से। उम्मीद थी कि संजू सैमसन अपनी पारी को आगे बढ़ाते और टीम को जीत के नजदीक तक तो कम से कम लेकर जाते, लेकिन एक बार फिर संजू सैमसन भी फ्लॉप। कोई फायदा नहीं हुए उनके 41 रनों के। जायसवाल और संजू सैमसन दोबारा फ्लॉप। इसके बाद 119 के बाद 144 पे जोफ्रा आर्चर जी चलते बने। उसके बाद 145 में 8वां विकेट गिरा। हेटमायर को ऊपर भेजने की जरूरत है। हेटमायर लगातार तेज तर्रार और आक्रामक तेवर दिखा रहा है, रन भी बना रहा है। 52 रन शेमरॉन हेटमायर ने बनाए 32 गेंदों में, 4 चौके और 3 छक्के लगाकर। इसके बाद 150 पे 9वां विकेट गिरा तुषार देशपांडे का। बॉलिंग में अर्धशतक बनाया, लेकिन यहां पर सिंगल डिजिट में ही रह गए। इसके बाद 159 पर तिक्षाना का विकेट गिरा और इसी के साथ पूरी की पूरी टीम ऑल आउट हो गई 159 पर और 58 रनों की एक बड़ी जीत यहां पर गुजरात टाइटंस को मिल जाती है। गेंदबाजी की बात करें तो शानदार गेंदबाजी यहां पर गुजरात टाइटंस के गेंदबाजों ने की। प्रसिद्ध कृष्णा, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। 4 ओवर 24 रन 3 विकेट। सिराज की बात करें, जबरदस्त गेंदबाजी की, विकेट के लिहाज से कम है, लेकिन 4 ओवर 30 रन 1 विकेट। राशिद खान ने अपनी लय पकड़ ली है बॉस, सतर्क हो जाओ, सावधान, राशिद इज बैक। अफगान जलेबी बैक हो गया। 4 ओवर 37 रन 2 विकेट। साई किशोर की बात करें, सिर्फ 2.2 ओवर किए, 20 रन दिए और 2 विकेट लिए। मैन ऑफ द मैच इस मैच में और कौन हो सकता था? साई सुदर्शन। शानदार बल्लेबाजी की बदौलत वो एक बार फिर जो है वो टीम को भी जिताने में कामयाब हुए और मैन ऑफ द मैच भी बने। और इस जीत के साथ अब गुजरात टाइटंस 8 अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल पर नंबर 1 पर। लेकिन जाते जाते इस मैच का सबसे बड़ा हीरो कौन था? इस मैच का सबसे बड़ा हीरो नो डाउट मैन ऑफ द मैच साई सुदर्शन जरूर था, लेकिन इसके साथ इनके शानदार गेंदबाजी करने वाले गेंदबाज भी थे। अगर बात करें प्रसिद्ध कृष्णा की, सबसे बड़े हीरो। लेकिन हार का गुनहगार कौन है? और क्या राजस्थान रॉयल्स इसी तरीके से हारता रहेगा? जी हां, राजस्थान रॉयल्स इसी तरीके से हारता रहेगा अगर ये 2 स्टार खिलाड़ी इसी तरीके से अपनी टीम को हराते रहेंगे और विलन बनते रहेंगे। यशस्वी जायसवाल, हिंदुस्तान का स्टार बल्लेबाज, लगातार फ्लॉप पे फ्लॉप और साथ में हमेशा हिंदुस्तान के विकेट कीपर बल्लेबाज की जगह की दावेदारी ठोकने वाले संजू सैमसन, बिल्कुल फिसड्डी। ये दोनों वाकई में राजस्थान के गुनहगार हैं और सबसे बड़े विलन है अपनी टीम को हराने के। अगर इन्होंने अपना प्रदर्शन नहीं सुधारा तो राजस्थान रॉयल्स अपने बस्ते जो हैं वो बांध ले, क्योंकि उनका आईपीएल सीजन 18 से बाहर जाना तय है। और इसके अलावा ये भी हो सकता है कि सबसे पहले बाहर होने वाली टीम भी ना बन जाए और सनराइजर्स हैदराबाद को ना हराए। चलिए लौटूंगा अगले मैच रिपोर्ट के साथ अगली बार। क्रिकेट की हर बड़ी खबर, हर बड़े अपडेट और लाइव डिस्कशन के लिए जुड़िए मेरे साथ सिर्फ इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर।